हेलो दोस्तों, मेरा नाम फिरोज़ नदाफ़ है। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं बायनेंशियल फ्लोटेशन समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायनेंसी है क्या। बायनेंसी समझने के लिए हमें एक टैंक लेना है। टैंक में एक वाटर कम्प्लीटली फिल करना है, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। टैंक में एक ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो, या तो ये ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हो जाएगा, कम्प्लीटली डूब जाएगा, या नहीं तो फ्लोट होगा। तो जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स एक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट पे वाटर के द्वारा। वाटर से एक अपवर्ड फोर्स एक्ट होता है, तो इस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ बायनेंसी बोलते हैं। इसको बायएंड फोर्स से भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि इस एफ बी को फाइंड कैसे किया जाए, इस एफ बी की वैल्यू कैसे निकाली जाए, कितना फोर्स एक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, हमें देखना है। तो एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही नामी प्रिंसिपल है, इसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के द्वारा हम एफ बी फाइंड कर सकते हैं। बायएंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो यहाँ पे ये समझना है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या है। और एक बार हमें टैंक लेते हैं। ठीक है, टैंक में जैसे हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो कुछ वाटर जो है टैंक के बाहर चला जाता है। तो मान लो कि ये जो टैंक है कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर है। ठीक है, तो जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो तो कुछ पानी जो है टैंक के बाहर चला जाता है, उसको डिस्प्लेस्ड वाटर कहा जाता है। तो इस डिस्प्लेस्ड वाटर को आप कलेक्ट करें, उसका वेट देखें, तो वेट ऑफ दैट डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू एफ बी अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि एफ बी जो है इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे समझने की जरूरत है हमें। वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अभी जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द वाटर आया, सॉरी इनसाइड द वाटर आया, जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द वाटर आया, इनसाइड द टैंक आया, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर चला गया। ठीक है, जितना वॉल्यूम टैंक के अंदर आया उतना ही वॉल्यूम टैंक के बाहर चला गया। जो वॉल्यूम अंदर आया वो ऑब्जेक्ट है, वो बॉडी है। जो वॉल्यूम बाहर चला गया वो डिस्प्लेस्ड वाटर है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ये कहता है कि एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो हमें ये प्रूफ करना है, प्रिंसिपल को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम वापस एक टैंक लेते हैं, उसमें एक सबमर्ज्ड बॉडी लेते हैं जो कि एक क्यूब है, उसकी साइज स्मॉल ए है, और इसका टॉप पोर्शन का जो डिस्टेंस है एच है, और बॉटम पोर्शन का जो डिस्टेंस होगा फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से एच प्लस ए होगा। यहाँ तक की डिस्टेंस है ये, माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे किसी भी पॉइंट में अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकालना है टैंक में, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है रो जी एच। रो जो है मास डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच जो है किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से। ठीक है, एच जो ये जो एच है इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मानो कि यहाँ पे आपको इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकालना है, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से वो एच है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द टॉप ऑफ द क्यूब, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज रो जी एच। एच क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से वो एच है। ठीक है, अगर बॉटम में अगर आप निकालेंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से, एच प्लस ए है, तो रो जी ब्रैकेट एच प्लस ए इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द क्यूब। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमें ये जो इंटेंसिटी जो मिला है, अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स मिलता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक फोर्स मिलता है। तो हमें चाहिए कि नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इम्बैलेंस है। ठीक है, नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स एट बॉटम ऑफ द क्यूब। फोर्स एट बॉटम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और फोर्स जो टॉप ऑफ द क्यूब में है वो नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए हम उसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो रो जी एच प्लस ए इंटेंसिटी इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए स्क्वायर होगा क्योंकि क्यूब है। इसी तरह टॉप पे जो फोर्स है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करते तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाता है, तो नेट फोर्स इक्वल टू रो जी ए इंटू ए स्क्वायर। ए इंटू ए स्क्वायर इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेट फोर्स इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। रो जी जो है इट्स अ वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, रो जी इज वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी
इनसाइड द वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द वाटर हमने देखा है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। नेट फोर्स इक्वल टू, नेट फोर्स जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम एफ बी बोलेंगे, बैंड फोर्स बोलेंगे। नेट फोर्स इक्वल टू वेट इनटू वॉल्यूम, वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज नथिंग बट वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर।